मेरे करीबी अनुयायियों के बड़े हित के लिए। राहु महादशा। मैं अब राहु महादशा से उबरने के लिए कुछ प्रभावी उपाय प्रदान करूंगा। मैं 12 उपाय साझा करने जा रहा हूं जो आपको 18 वर्षों की राहु महादशा से उबरने में मदद कर सकते हैं। कृपया इन 12 उपायों का नोट बनाएं। पहला उपाय, अपने आहार में बदलाव करने की कोशिश करें, शुद्ध शाकाहारी बने और यदि संभव हो तो लहसुन खाने से बचें, क्योंकि लहसुन राक्षस राहु के रक्त से उत्पन्न होता है। भगवान रामानुज महर्षि विशेष रूप से अपने शिष्यों के साथ बातचीत में इस रहस्य का उल्लेख करते हैं। दूसरा उपाय, एक गौशाला जाएं। गौशाला वह स्थान है जहां गायें रखी जाती हैं। एक गौशाला जाएं, गौशाला का दौरा करें और हर बुधवार गायों को मूंगफली और गुड़ पाउडर मिलाकर खिलाएं। तीसरा उपाय, हर बुधवार भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के मंदिर जाएं। चौथा बिंदु, बहुत महत्वपूर्ण उपाय, अपने सभी पुराने कपड़े हटा दें। कपड़े जो आप 1 साल से अधिक समय से उपयोग कर रहे हैं। अपने अलमारी से उन सभी कपड़ों को हटा दें, बस हटा दें। इसे किसी गरीब व्यक्ति को दें या किसी अनाथालय में दान करें, लेकिन हटा दें। पांचवा बिंदु, पांचवा उपाय, एक ताजा नए कपड़ों का सेट और एक नए अंतर्वस्त्र का सेट खरीदें। सरल शब्दों में 1 साल से पुराने कपड़ों का उपयोग करना बंद करें। छठा बिंदु, हर गुरुवार को पास के दरगाह, जो एक श्राइन है, पर जाना शुरू करें। दरगाह या श्राइन एक दिव्य स्थान है जहां एक महान सूफी संत के अवशेष दफनाए गए हैं। सभी धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, दरगाह पर जाते हैं। सबसे प्रसिद्ध दरगाह अजमेर ख्वाजा साहिब दरगाह है। हालांकि आप अपने शहर या गांव में पास के दरगाह पर जा सकते हैं, और जब आप दरगाह पर जाएं तो कृपया एक अगरबत्ती जलाएं और दरगाह में कम से कम 20 मिनट बैठें। अपने भगवान का नाम जपना। सातवां बिंदु, इस अवधि के दौरान आपको 20 कैरेट का पवित्र पत्थर सुलेमानी हकीक एक चांदी के लॉकेट में पहनना शुरू करना चाहिए और इसे अपने गले में पहनना चाहिए। हालांकि यह पत्थर केवल तब काम करता है जब आप शराब पीना बंद कर दें, इसलिए सतर्क रहें। इस पवित्र पत्थर को पहनने से पहले, जिसे सुलेमानी हकीक के नाम से जाना जाता है, कृपया सुनिश्चित करें कि आप एक पवित्र जीवन शैली का पालन करें। आठवां उपाय, नमकीन भोजन जैसे समोसा या कोई भी तला हुआ भोजन खाने से बचें, क्योंकि इससे राहु की शक्ति बढ़ जाएगी। आप और अधिक राहुवादी हो जाएंगे। इसलिए राहु महादशा के दौरान जितना संभव हो सके सात्विक भोजन खाएं। नौवां बिंदु, नौवां उपाय, हर साल राहु महादशा के दौरान अपने परिवार के कुलदेवता और कुलदेवी के दर्शन करने का ध्यान रखें। 10वां उपाय, पूरे राहु महादशा के दौरान अपनी दाहिनी हाथ की तर्जनी में न्यूनतम 5 कैरेट का पीला नीलम पहने। पीला नीलम हमेशा सोने की अंगूठी में होना चाहिए। 11वां उपाय, अपने घर में हर दिन लोबान
करें। लोबान एक अत्यंत पवित्र दिव्य पाउडर है जो जलती हुई कोयले पर डालने पर एक विशेष धुआं उत्पन्न करता है। यह मूल रूप से वास्तु को शुद्ध करता है और यदि आप इसे नियमित रूप से करते हैं तो भूत, बुरी आत्माएं या आपके घर पर काले जादू के जादू फीके पड़ जाएंगे, चले जाएंगे। जब तक आप अपने घर में लोबान करते रहेंगे वे नहीं रह सकते। 12वां बिंदु, 12वां उपाय, पवित्र मंत्र का जाप करें। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णु नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम नमो नारायणाय। हर दिन, प्रत्येक दिन थोड़ा समय, कम से कम 20 मिनट तक स्फटिक जप माला का उपयोग करें। यदि आप इन 12 उपायों का पालन करते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करना शुरू करेंगे और राहु महादशा के दुष्प्रभावों पर काबू पाने में सक्षम होंगे। हमेशा याद रखें, आप राहु महादशा की इस चुनौतीपूर्ण अवधि को केवल तभी पार कर सकते हैं जब आप जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें और आवश्यक प्रयास करें। भगवान रामायण महर्षि कहते हैं, बिना प्रयास के कोई सफल नहीं होता। जो लोग सफल होते हैं उनकी सफलता का श्रेय धैर्य को जाता है। जैसे मैंने खुद राहु महादशा के दौरान अपने पिता और अपने घर को खो दिया है, मैं समझ सकता हूँ कि यह अवधि आप में से कई लोगों के लिए कितनी कठिन हो सकती है। हालांकि मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप सत्यवादी रहते हैं, यदि आप दूसरों पर काला जादू करने जैसी बुरी प्रथाओं में लिप्त नहीं होते, यदि आप धैर्य और विश्वास बनाए रखते हैं, तो आप इस राहु महादशा को आसानी से पार कर सकते हैं। इस राहु महादशा के दौरान जो निशान आपको मिलेंगे वे आपको उस महान संघर्ष और कठिन समय की याद दिलाएंगे जो आपने सहा है। वे निशान आपको हमेशा जमीन से जुड़े रहेंगे, हमेशा आपको विनम्र बनाए रखेंगे, हमेशा आपको आगे बढ़ाते रहेंगे। यदि आप दिल के आदमी हैं, यदि आप ऐसे आदमी हैं जिनका दिल आभार से भरा हुआ है, यदि आप ऐसे आदमी हैं जो हमेशा भगवान के प्रति आभारी रहते हैं, तो आप निश्चित रूप से इस राहु महादशा के दौरान आसानी से पार करेंगे। एक बार कुछ शिष्य बुद्ध के पास गए और उनसे पूछा, आनंद हमेशा खुश क्यों रहते हैं? वह आपके पसंदीदा क्यों हैं? और बुद्ध ने कहा, क्योंकि वह कभी चिंतित नहीं होता, उसके पास अपार विश्वास है, वह कभी शिकायत नहीं करेगा, भले ही वह सब कुछ खो दे, भले ही वह बेघर हो जाए, भले ही वह अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दे, वह कभी शिकायत नहीं करेगा। वह आभारी रहेगा, वह कहेगा, भगवान मुझे जीवित रखने के लिए धन्यवाद, क्योंकि हालांकि मैंने सब कुछ खो दिया है लेकिन मैंने अभी तक अपनी जिंदगी नहीं खोई है, और जीवन से अधिक कीमती क्या हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा आपका धन्यवाद करता हूँ भगवान, मुझे जीवित रखने के लिए। यही आपको भगवान का प्रिय बनाता है। और याद रखें, भगवान हमेशा उन लोगों की परीक्षा लेते हैं जिन्हें वह सबसे अधिक प्यार करते हैं। आप सोच सकते हैं कि जब आप अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा से गुजर रहे हैं तो भगवान कहाँ हैं? लेकिन आप नहीं जानते कि भगवान चुप हैं और राहु महादशा की इस लिटमस टेस्ट के दौरान हर मिनट आपको देख रहे हैं। हमेशा याद रखें, जब आप कठिनाइयों से गुजर रहे होते हैं और सोचते हैं कि भगवान कहाँ हैं, तो याद रखें कि शिक्षक हमेशा
परीक्षा के दौरान चुप रहते हैं। भगवान चुप हैं, लेकिन वह अनुपस्थित नहीं है। वह आपको ध्यान से देख रहे हैं और भगवान आपसे प्यार करते हैं। भगवान को विश्वास है कि आप इस परीक्षा को पास करेंगे। राहु महादशा का अनुभव, आपको उसकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना होगा। आपको साबित करना होगा कि आपका विश्वास आपके डर से बड़ा है। अपने विश्वास को अपने डर से बड़ा होने दें। राहु महादशा को पार करने का समाधान सरल है। जितना अधिक आप एक पवित्र जीवन शैली, एक सात्विक जीवन जीने की ओर बढ़ेंगे, भगवान आपके लिए ऐसे रास्ते बनाएंगे जहां कोई रास्ता नहीं दिखता। भगवान रास्ते बनाएंगे जहां कोई रास्ता नहीं दिखता। ऐसे तरीकों से काम करते जिन्हें हम नहीं देख सकते। मेरे लिए एक रास्ता बनाएंगे। वह मेरा मार्गदर्शक होगा। मुझे अपने पास मजबूती से रखो। हर नए दिन के लिए प्रेम और शक्ति के साथ आमीन। वह एक रास्ता बनाएगा। वह एक रास्ता बनाएगा। क्या खूबसूरत गीत है जो डॉन मोयन द्वारा लिखा गया है। विश्वास और धैर्य के साथ जी, यही है जो साईं बाबा आपसे मांगते हैं। श्रद्धा, विश्वास या सबूरी, धैर्य। साईं बाबा कहते हैं, मैं आपसे कुछ चाहता हूं, क्या आप इसे मुझे दे सकते हैं। देने के लिए बड़े दिल की आवश्यकता होती है। कमजोर लोग नहीं दे सकते। मैं आपसे विश्वास और धैर्य चाहता हूं, श्रद्धा या सबूरी। जब आप मुझे यह भी देंगे तो आपको इस रास्ते पर चलना होगा। अब खुद से पूछें कि क्या आप मुझे विश्वास देने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। धैर्य, केवल मजबूत लोग विश्वास और धैर्य के साथ जी सकते हैं। वे आम के पेड़ के फूल नहीं हैं जो तूफानी हवाओं के कारण गिरते हैं। वे फूल हैं जो हवा के बहने पर टिके रहते हैं, और क्योंकि वे टिके रहते हैं वे अंततः मीठे फल देते हैं। गुरु आपको यह देखने के लिए भी परखते हैं कि क्या आप एक साधारण आम का फूल हैं या एक विशेष फूल जो फल देता है। और इसलिए साईं बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। मैं तुम्हारे विश्वास को चुनौती दूंगा। मैं तुम्हारे विश्वास प्रणाली को हिलाऊंगा, यह देखने के लिए कि क्या तुम आम के पेड़ पर वह फूल हो जो तूफानी हवाओं के साथ गिरता है, या तुम वह फूल हो जो सभी तूफानों के बावजूद मजबूती से टिकता है और अंततः फल देता है। इस राहु महादशा को एक परीक्षा के रूप में लें, जिसे गुरु चाहते हैं कि आप पार करें। याद रखें, धातु केवल तब चमकती है जब वह आग से गुजरती है। दुख की आग चेतना की रोशनी बन जाती है। दुख अहंकार के खोल को तोड़ता है, और फिर एक ऐसा क्षण आता है जब यह अपने उद्देश्य को पूरा कर लेता है। दुख आवश्यक है जब तक आप यह नहीं समझते कि यह अनावश्यक है। बुद्ध कहते हैं कि जीवन दुख है, हालांकि लाओ तुजू कहते हैं कि भले ही जीवन दुख है, मैं इसे सभी कोणों से अनुभव करना चाहूंगा। और इस प्रकार लाओ तुजू जीवन के सभी दुखों से गुजरते हैं जब तक कि वह भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते कि जीवन वास्तव में कई दुखों की यात्रा है। दुख केवल एक धन्य आत्मा के पास आता है, और यह रहस्य इतना गहरा है कि केवल एक विकसित आत्मा ही इस रहस्य की गहराई से संबंधित हो सकती है। हमेशा याद रखें, दुख का एक महान उद्देश्य है, और वह है अहंकार का जलना और चेतना का विकास। राहु महादशा की यात्रा बस एक महान परिवर्तनकारी चरण है, जहां
या तो आप विस्तारित चेतना और जागरूकता के साथ चमकते हुए बाहर आएंगे, या आप बस एक सामान्य शिकायत करने वाले, दूसरों को दोष देने वाले व्यक्ति बनकर रह जाएंगे, जो कुछ नहीं सीखता बल्कि अपनी स्थिति से गिरता है। आप क्या बनते हैं इस पर निर्भर करता है कि आप क्या चुनते हैं। आप क्या बनते हैं यह इस पर निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हैं और इस राहु महादशा के दौरान आप वास्तव में क्या करते हैं। मेरे सभी अनुयायियों के लिए प्यार। जहां तक मेरे करीबी अनुयायियों का सवाल है, मुझे यकीन है कि वे सभी इस राहु महादशा के दौरान सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मुझसे अनुसरण करके वे बस उसी चीज का अनुसरण कर रहे हैं जो उनके भीतर भी मौजूद है, और वह है प्यार। प्यार सबसे मजबूत दवा है। यह बिजली से भी अधिक शक्तिशाली है, कहते हैं नियम करौली बाबा। मेरे सभी श्रोताओं और अनुयायियों के लिए प्यार। धन्य रहें और प्यार की शक्ति में विश्वास करें। प्यार आपको हर जगह ले जा सकता है। नफरत आपकी जिंदगी को और अधिक मिजरेबल बना देगी। आपको एक चुनाव करना होगा। प्यार चुनें या नफरत के रास्ते को चुनें। आप जो चुनते हैं वही आप बनते हैं। आपको चुनाव करने की स्वतंत्रता है, लेकिन आप जो चुनाव करते हैं उसके परिणामों से मुक्त नहीं हैं। ध्यान करें। जय श्री गणेश, जय गुरु। ओम गुम बार अपथि नमः। ओम गुम गणपति नमः। ओम गम गणपति नमः।